प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने पढ़ा यहाँ तक, जबकि जो ये स्वेलो है ये इस प्रिंस से अब इजाज़त मांग रहा है कि इसको अब कहाँ जाना था, इजिप्ट जाना था। लेकिन ये प्रिंस इसको एक बार और मिन्नतें कर रहा है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्लीज़ आज एक रात और तुम मेरे पास रहो। अब ये वापस क्या कह रहा है कि नहीं, मेरा इंतज़ार वहाँ पे हो रहा है, मेरे वहाँ पे साथी है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नहीं बैठ सकता। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. अब ये इसको कह रहा है, प्यारे स्वेलो, मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ आगे पीछे, और वहाँ पर मुझे एक जवान आदमी दिख रहा है जो कि एक अंधेरे कमरे में, जो मकान के ऊपर जो बना होता है गुंबद जैसा, वहाँ पे अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो एक डेस्क के साथ ऐसे ही उसने अपने आप को रखा हुआ है जिस पर बहुत सारे पेपर्स हैं। एंड इन द ग्लास बाई साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और उसके साथ जो ग्लास है वहाँ पे एक शीशा है या एक गमला है जिसमें कि विदर्ड वायलेट्स है। विदर्ड वायलेट्स, विदर्ड क्या हो गए, जो सूख गए हों, यानी फूल ऐसे हैं जो कि सूखे फूल हैं उसमें। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has a large and dreamy eyes. उसके बाल कैसे हैं, ब्राउन कलर के हैं और क्रिस्प है, हार्ड है। उसके जो होंठ है वो अनार की तरह, अनार के दानों की तरह जो है वो लाल है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और उसमें लग रहा है कि बहुत सारे सपने हैं। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. ड्रीमी आइज़ का यहाँ पे मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि वो एक प्ले लिख रहा था, एक ड्रामा लिख रहा था, इसलिए वो अपने मन में, अपने दिल में तस्वर कर रहा था, सोच रहा था और अपने सामने कुछ इमेजेस ला रहा था जिनको वो वर्ड्स की शक्ल दे रहा था, एक प्ले की शक्ल दे रहा था। मगर वो लिख नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड थी और ठंड की वजह से उसके हाथ जो है वो चल नहीं रहे थे। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ये राइमिंग वर्ड्स बनाए, ग्रेट फेट, ठीक है ना। एक्चुअली ये वर्ड गैरेटी है, ठीक है। तो उस जगह जहाँ ये बैठा हुआ है वहाँ पे कोई भी आग नहीं है, कोई गर्माइश करने का कोई उसके पास कोई ज़रिया नहीं है, और भूख ने तो इसको बिल्कुल बेसुध बना दिया है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. जब से फिर से एक बार किसी और इंसान की तकलीफ़ सुनी तो स्वेलो ने कहा, ठीक है, मैं एक और रात तुम्हारे पास बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो भी, उसका भी दिल बहुत अच्छा था, लोगों की तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने इसको कहा, क्या मैं एक और रूबी या एक और नगीना जो है आपके पास है वो ले लूँ इसके लिए, इस प्ले राइट के लिए, इस ड्रामा लिखने वाले के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, मेरे पास तो अब कोई भी रूबी नहीं है, रूबी एक ही थी जो स्वॉर्ड में थी, अब मेरे पास और कोई रूबी नहीं है, मेरे पास कोई नगीना नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरी आँखों में जो लगे हुए हैं, जो 2 सफ़ायर्स लगे हुए हैं, वो भी एक किस्म के नगीने ही हैं, अब यही बचे हुए हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। ये ऐसे नीलम हैं या ऐसे नगीने हैं जो कि हिंदुस्तान हज़ारों साल पहले लाए गए थे। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसने इस स्वेलो से कहा कि तुम एक आँख का मेरा ये जो है ये सफ़ायर निकालो और इस ड्रामा लिखने वाले को दे दो, इस इंसान को दे दो। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. ये जाके इस रूबी को या इस सफ़ायर को ज्वेलर को बेचेगा और उस पैसों से ये अपने लिए गरमाइश और खाने का इंतज़ाम कर सकेगा और अपना ड्रामा जो है, अपना प्ले जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep.
अब क्योंकि उसकी आँख निकालनी थी उसको, इसलिए स्वेलो ने कहा मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहो। और वो रोने लगा बेचारा कि मैं कैसे तुम्हारी आँख निकालूंगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो इसको कहा प्यारे स्वेलो वैसा ही करो जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हुक्म कर रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। और इसने क्या किया स्वेलो ने, इसने इसकी एक आँख में से ये सफ़ायर निकाल के उस जो ये आदमी था उसके गैरेट पर पहुंच गया। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि जहाँ पे वो था वहाँ पे उसकी छत में छेद था, इसलिए इसको अंदर जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। और इसी छेद से ये अंदर गया और फुदकते हुए वो उस कमरे के अंदर पहुंच गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. उसको इसके आने की खबर नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत ही ठंड से मतलब कांप रहा था और थका हुआ था। और लेकिन जब उसने क्या किया स्वेलो ने, उसने ये जो सफ़ायर था ये उन्हीं जो ये सूखे हुए फूल थे उनके पास ही छोड़ दिया। और जैसे ही इसने सिर उठाया देखने के लिए तो वहाँ पे उसको ये पड़ा हुआ मिला। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। उसको लगा किसी ने इसकी तारीफ़ में या इसकी जो काम है उसकी वजह से इसको दिया हुआ। तो क्या कहते हैं, लोग अब मुझे जानने लगे हैं, लोगों को अब मेरी पता लग गई है कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्ले राइट हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। शायद ये किसी मेरे अपने फ़ैन ने या किसी अपने जो मेरा मददगार है या जो मुझे बहुत पसंद करता है उसने मेरे लिए रखा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब मैं अपना प्ले कंप्लीट कर सकता हूँ और वो बहुत खुश लग रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। ही सैट ऑन द मैस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग। अगले दिन फिर वो उठा, कौन, ये परिंदा फिर से जा गया कहाँ पे, समुद्र पे, नदी पे। और वहाँ पे फिर से वहाँ पे जो वो हार्बर था, समुद्री जो बंदरगाह थी जहाँ पे समुद्री जहाज़ रखे थे, उनको देखता रहा। और वहाँ पे जो सेलर्स थे वो जो काम कर रहे थे उनके काम को भी देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नो बॉडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। अब इसको इस बार बहुत मतलब उम्मीद थी कि अब तो ये इजिप्ट जाएगा ही जाएगा, और इसको इजिप्ट की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रहा था कि मुझे इजिप्ट जाना है, सुना, मुझे इजिप्ट जाना है। लेकिन वहाँ पे इसकी बात किसी ने नहीं सुनी और शाम होते होते वो फिर से इस प्रिंस के पास पहुँच गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। उसने कहा मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, अलविदा कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। मेरे प्यारे स्वेलो, मेरे प्यारे परिंदे, क्या तुम एक और रात मेरे पास नहीं बैठोगे? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी देयर। इन द इजिप्ट द सन इज वार्म on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. क्या कहता है यहाँ पे तो अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, लेकिन जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे तो अभी बहुत गर्मी है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। और जो क्रोकोडाइल्स है यानी वहाँ पे जो जानवर हैं वो मदमस्त और खुश है, उसके मौसम की वजह से वो वहाँ पे खुले डुले आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। अब ये फिर से कह रहा है इसको कौन, प्रिंस। इन द स्क्वायर ब्लू सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स लिटिल मैच गर्ल, शी हैड लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। अब ये क्या कह रहा है, कहता है कि वहाँ पे मुझे एक फिर से मैंने एक नीचे नज़र लगाई है तो उस नज़र में वहाँ पे एक स्क्वायर मुझे मिला है, यानी एक चौक जैसा मुझे दिखता है, या एक जगह मुझे दिख रही है जहाँ पे एक छोटी सी लड़की बैठी है, वो मैच गर्ल है। यानी वो क्या काम करती है, वो वहाँ पे डब्बों में मैच तीलियाँ डाल रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसकी जो सारी जो तीलियाँ हैं वो नीचे गटर में गिर गई और वो ख़राब हो गई है।
हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। अब क्योंकि उसकी सारी जो है वो तीलियाँ ख़राब हो गई हैं, तो जो वो काम कर रही थी वो काम सारा ख़राब हो गया, इसकी वजह से उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अब वो रो रही है कि अगर वो पैसों के बगैर घर आई तो उसका जो फादर है वो उसको पीटेगा। शी हैज़ नो शूज़ और द स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। ना उसके पास शूज़ है, पैरों में लगाने के लिए है, ना ही उसके पास कोई कपड़े हैं और ना ही उसके सर पे कुछ है। प्लक आउट माई अनदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। मेरी जो दूसरी आँख है, जो सफ़ायर है, वो आँख में से जो सफ़ायर है वो निकाल लो और इस छोटी लड़की को दे दो ताकि इसका फादर जो है इसको ना पीटे। आज इतनी ही।